जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब के आने के पहले ही उनका संकेत हो चुका था कि दुनिया में कोई मसीहा जा रहा है उद्धार करने के लिए। वो हिंदू समाज में नहीं कहा गया है कि जब जब धरती पे कोई अत्याचार होता है तो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। इसी प्रकार हमारे बाबा साहब ने हम लोगों के लिए अवतार लेकर आए और हम लोग की उद्धार किए। ऐसा माना जाता है कि उनकी आने की पहले उनकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। मैं उस घटनाक्रम पे आप लोग को लेके चलता हूँ। दोस्तों, बाबा साहब के दादाजी का नाम था मालोजी राव। उनके दादाजी का नाम था मालोजी राव और उनके एक भाई हुआ करते थे। उनके दादाजी के एक भाई हुआ करते थे। उनके दादाजी के एक भाई जो थे वो लगभग 15 या 14 साल की उम्र में ही वह साधु की टोली में चले गए थे। एक किताब से इनका एक लेख मिलता है कि वो साधु के टोली में चले गए थे घर छोड़कर और 24 साल के बाद आए। 14 या 15 साल की उम्र में छोड़ के गए और 24 साल के बाद आए। जब वो घर पे आए तो उनके परिवारजनों ने बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा आ गया घर पे। उनकी दादी जी, उनकी परदादी जी यानी इनकी माँ, बाबा साहब तो उस समय थे नहीं, तो इनकी माँ अपने बेटे को देखी तो बहुत खुश हुई कि चलो मेरा बेटा तो कम से कम आया। माँ ने रोने लगी और आग्रह करने लगी कि बेटा अब तुमको जाना नहीं है, घर पे ही रहना है। लेकिन जो इनके भाई थे, जो साधु यानी जो छोड़ के चले गए थे घर, उन्होंने जाने के लिए दोबारा जिद करने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी अपने भाई को समझाए कि भैया हमको जाने दीजिए, मैं 20 साल की तपस्या में अभी खुश नहीं हूँ, हमको जाने दीजिए। किसी तरह माँ को कन्विंस कीजिए, हमको जाने दीजिए। भाई की जिद के आगे भाई को झुकना पड़े और उन्हें माँ के जाकर समझाई कि माँ तुम इस साधु को रोक रही हो। अरे साधु जादू टोने भी करते हैं, ये हम लोग को बर्बाद कर देगा और संपत्ति नाश कर देगी, इसलिए उसको जाने दीजिए। मालोजी राव ने अपने माँ से झूठ बोले और किसी तरह उनको जाने के लिए अलविदा किए और इनके भाई उस समय चले गए। और उनके जाने के बाद दोस्तों, उनके भाई पुनः 24 साल के बाद वापस आए घर में। उस साधु को टोली से 24 साल के बाद आए। उस समय इनकी माँ मर चुकी थी और ये दोनों भाई भी बुजुर्ग हो चुके थे। घर पे आने के बाद मालोजी राव अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुए कि मेरा भाई तो आ गया है। लेकिन माँ की मौत का खबर सुनते ही वो भी दुख हो गया और दोनों लोग रोने लगे। लेकिन फिर भी साधु ने बोला भैया अब मैं जा रहा हूं। तो मालोजी राव बोले भाई तो भी तो आए हो, फिर से जा रहे हो अकेले छोड़कर। उन्होंने बोला भाई अब हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा भी उम्र अब 5 साल तक बचा है, क्या करेंगे रहकर, हमको जाने दीजिए। लेकिन मैं तुमको वादा देता हूं। वो साधु भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं तुमको वादा देता हूं, मैं तुमको वादा करता हूं कि हमारे पीढ़ी में, तीसरा पीढ़ी में एक ऐसा बालक जन्मेगा जो हमारी और समाज की परेशानियों को दूर करेगा। वो एक ऐसा मसीहा रहेगा जो इस परेशानी से हम लोगों को निकालेगा। और इतना कहकर साधु जी अपने टोली में वापस चले गए। तो क्या हमारे बाबा साहब वही भविष्यवाणी है? क्या उन्हीं का भविष्यवाणी सत्य हुई कि उनके तीसरा पीढ़ी में हमारे बाबा साहब जन्म लिए? ऐसा प्रतीत तो वही होता है। लेकिन खैर, माने या न माने, लेकिन उस साधु का तो भविष्यवाणी पूरा हुआ और उन्हीं के कुल का एक ऐसा शख्स जन्म लिया जो हमारे और भारत देश का उद्धार किया। जय हिंद।